तो अगर आपको भी इंग्लिश बोलने का शौक है, इंग्लिश सीखने का शौक है, अगर ये सारे शॉर्टकट्स आपको याद नहीं है तो आपकी इंग्लिश किसी भी काम की नहीं है, वो सारी फिजूल है। इनमें से कुछ हो सकता है आपको आता हो, कुछ हो सकता है नहीं आता हो, फिर भी मैं सारी बताऊंगा। तो फर्स्ट वाला देखिए हमारे पास आरएसवीपी, ये बहुत ही स्पेशल है, यूनिक है, शायद इसकी फुल फॉर्म आपको पता ना हो, अगर है भी तो भी लास्ट में ही बताऊंगा। ये फर्स्ट है लेकिन इसको लास्ट में बताऊंगा, बाकी सारी मैं बताते जाऊंगा स्टेप में। तो चलिए, तो पहला हमारे पास ये है, इसको स्टार करके मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये स्पेशल है। ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, जैम। जैम का मतलब वो खाने वाला जैम नहीं है ये, इसका फुल फॉर्म होगा हमारे पास जस्ट मिनट। ये जैम क्या है, कहीं प्रोफेशनल में, कॉर्पोरेट्स में काफी जगह यूज की जाती है जैम। किसी काम को आपको करने के लिए दिया कि हाँ ये काम करो फटाफट, तो आपने बोला मतलब आपके हाथ में कोई दूसरा काम है, तो उस टाइम में आपने बोला जस्ट अ मिनट, जस्ट जैम नहीं, जस्ट जैम नहीं, सिर्फ जैम, एंड में जैम, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, रिप। रिप का क्या होगा, रेस्ट इन पीस। ये पीस नहीं होगा भाई, ये गलत लिख दिया मैंने, पीस ये वाला होगा, पीस। वो तो ये वाला पीस हो जाएगा, ये वाला पीस है, शांति वाला। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई अगर मर जाता है तो उसके नीचे अगर कोई बातें चल रही है तो सब रेस्ट इन पीस की लाइन ही लग जाती है। तो वो वाला रेस्ट इन पीस है ये, मतलब जो मर गया उसकी आत्मा को सुकून मिले। मरने के बाद तो खैर क्या ही सुकून मिलेगा, लेकिन सब ये कहते हैं स्वर्ग जाता है, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा को सुकून मिले, स्वर्ग जाए, मोक्ष मिल जाए, काफी सारी बातें हैं, बस वही है रेस्ट इन पीस। नेक्स्ट है हमारे पास टैट। टैट क्या है, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम, ये वर्ड, ये या ये शॉर्टकट ये आपने काफी कॉल सेंटर में सुना होगा, कहीं आपका पेमेंट अटका है या कोई भी एक्सपेक्टेड जो चीज होती है जो इस टाइम के टाइम पीरियड में वो चीज होनी है, तो उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, टेंटेटिव टाइम कहते हैं, टेंटेटिव सॉरी, टर्न अराउंड टाइम, टेंटेटिव भी कह सकते हैं, वो भी एक लगभग ही होता है यहाँ पे, टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास SOS, सॉस। ये जैम, ये सॉस, ये वो वाला सॉस नहीं है। ठीक है, इसका है सेव और सोल शिप। शिप होता है अलग, जो पानी में चलता है। ठीक है, सेव और सोल। आपने कहीं मोबाइल में इमरजेंसी नंबर होता है, उसमें एसओएस नंबर होता है, एसओएस देखा होगा आपने, वो डायरेक्ट 100 कॉल पे कॉल, 100 नंबर 100 पे कॉल लग जाता है डायरेक्ट एसओएस को, अगर आप टच करेंगे या कोई भी चीजें हैं। तो इमरजेंसी में अगर आप किसी से भी हेल्प मांग रहे हैं तो उसको बोलेंगे एसओएस सेव और सोल। ये जो ऑप्शन होता है सेव और सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, हमारी जान बचाइए। शिप होता है समुद्र में जैसे चलता है ना शिप, हमारे समुद्र को बचाइए। तो एसओएसओ कोई चीज होती होगी, सीचे सिग्नल एक से दूसरे के बीच में कम्युनिकेट होता है कि हाँ आप हमारी मदद कीजिए, हमारी जान बचाइए, हमारी आत्मा को बचाइए, हमें खुद को बचाइए। तो ऐसा है सेवर, सोलिया, शिप। नेक्स्ट है हमारे पास FAQ। FAQ होता है फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, या फिर इसको वो भी फ्रीक्वेंटली की जगह फंडामेंटल भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल होती है या फिर बेसिक होती है, या फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार पूछे जाने क्वेश्चन। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन जाते हैं कि इस ट्रेन का जो पर्टिकुलर कोई XYZ कोई ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कितने बजे आएगी, कितने बजे इसका अराइवल है, कितने बजे इसका डिपार्चर है, कौन सा कोच कौन से पे आएगा। तो ये सारी चीजें जो बार बार हर किसी के मन में आती है, ये सारे क्वेश्चन क्या है, बार बार बताना ना पड़े, इसलिए एक अलग से FAQ के नाम से उसका सेक्शन बना दिया जाता है, और उन सारे क्वेश्चन का आंसर उसी में पुटअप कर दिया जाता है, जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये एस्टिमेटेड टाइम उसमें रेलवे का अगर मैं बता रहा हूँ तो एस्टिमेटेड होगा, कि रेलवे अपने यहाँ पे लेट चलती है, बाहर तो खैर नहीं चलती होगी, जितना अपने यहाँ चलता है उतना नहीं चलती है। तो इस हिसाब से उसके क्वेश्चन वहाँ पे जो आंसर रहते हैं, जो नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं सबके, जो बार बार सबका मतलब रेफरेंस सेम होता है, जैसे मेरा आपका और किसी भी तीसरे चौथे पांचवे किसी भी बंदे का सबका क्वेश्चन सेम होता है, तो उसको FAQ क्वेश्चन में उसका आंसर मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको FAQ कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास DM। DM बोले तो डायरेक्ट मैसेज। डायरेक्ट मैसेज मीन्स आप जैसे भी इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हैं,
आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है उसमें, तो आप मुझे ऐसे नहीं है कि वहां कमेंट करेंगे या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे ही डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगे, मैसेज का ऑप्शन आता है, वहां से डायरेक्ट आप मैसेज करेंगे। ऐसा तो नहीं आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हैं आप मुझे फेसबुक पे जाके मैसेज करेंगे, नहीं, वो डीएम नहीं होगा। डीएम वो होगा जिस प्लेटफॉर्म पे आप कोई वीडियो या फिर कोई चीज देख रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे आप उसको, उससे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर मैसेज से बात कर रहे हैं या किसी कम्युनिकेट कर रहे हैं उस चीज को लेकर के, उसे डीएम कहेंगे। सेम प्लेटफॉर्म पे सेम मैसेज पे बात करना, उसे डीएम कहेंगे। नेक्स्ट क्या है? डीपी। डीपी क्या होता है? डिस्प्ले पिक्चर। डिस्प्ले पिक्चर ये इंटरनेट से रिलेटेड है, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो किसी भी की भी आप प्रोफाइल देखेंगे, उसके नाम के बाद उसके पहले उसके बाद उसकी डीपी शो होती है। नाम के बाद उसकी डीपी ही शो होगी। जैसे आप उसकी प्रोफाइल ओपन करेंगे तो नाम देख के ओपन करेंगे तो फर्स्ट डिस्प्ले उसका क्या होगा? उसकी डीपी जो उसने लगा रखी है, डिस्प्ले पिक्चर, तो उसको डीपी बोलेंगे। अब क्या है? असेप। असेप क्या होता है? एज सोन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितनी जल्दी हो सके। तो ये हो गया हमारे पास, लास्ट एक बच गया ना, आरएसवीपी। आरएसवीपी ये क्या है कि एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड है, मतलब आपने कोई, अगर कोई आपको इनविटेशन मिला है तो कई इनविटेशन में एंड में लिखा रहता है आरएसवीपी। ठीक है, आरएसवीपी इसका फ्रेंच में क्या लिखता है, मैं बताता हूं आपको, देखो आरएसवीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रेस्पॉन्सिवलेस प्ले। रेस्पॉन्सिवलेस प्ले ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको क्लियर करता हूं। आप जैसे कोई इनविटेशन आता है तो उसमें आरएसवीपी अगर एंड में लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस फंक्शन में उसको आप अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, उसको आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा तो उसके एंड में आरएसवीपी लिखा होता है। और नॉर्मल हमारे पास जो ग्रीटिंग कार्ड आते हैं, इनविटेशन कार्ड आते हैं, उनमें आपको जाना है या नहीं जाना आपकी मर्जी है, बस आपको कार्ड दे दिया, आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक। लेकिन अगर एंड में आरएसवीपी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है आप आ रहे हो तो भी आपको सामने वाले को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, अगर नहीं आ रहे हो तो भी सामने वाले को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छी चीज है नहीं, ताकि किसी का खाना बर्बाद ना हो। तो ये है आरएसवीपी। इसी तरह के वर्ड्स और शॉर्टकट के लिए इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ